गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत का 14 पाठ पढ़ने वाले हैं। चतुर्दश पाठ। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब होता है 14 पाठ। 14 पाठ का नाम है श्रवण कुमारस्य कथा, मतलब श्रवण कुमार जी का कथा हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस पाठ में श्रवण कुमार कौन है और वो क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले में लिखा हुआ है पितृभक्त श्रवण कुमारः। पितृभक्त श्रवण कुमारः एक बालक आसीत्, है ना। स एक बालक आसीत्। पितृभक्त श्रवण कुमार एक बालक था। स सदा माता पिता सेवा करोति स्म, है ना। करोति स्म बोल रहे हैं कि वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता था। तस्य पितरौ नेत्रहीनो अस्ताम, है ना। एकदा तस्य पितरौ अवदतां वत्स आव तीर्थयात्रा कर्तुम् इच्छावः, है ना। कर्तुम इच्छावः। एक बार क्या होता है, उसके माता पिता नेत्रहीन थे, है ना। एक बार उसके माता पिता ने कहा, पुत्र पुत्र मतलब बेटा, हमारी तीर्थ यात्रा करने की क्या है, इच्छा है ना। क्या है, इच्छा है। श्रवण कुमार पितृ आज्ञा परिपालनार्थ एकस्या वह निकाय पितरौ स्थापयामासः, है ना। बोल रहे हैं कि श्रवण कुमार पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक कांवर क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक कांवर बनाते हैं। स तो स्कंधे धृत्वा यात्रा प्राचलत मार्गे तस्य पितरौ पिपासितो अभवत्, है ना। अभवताम बोल रहे हैं कि उसमें अपने माता पिता को बैठाकर उन दोनों को अपने कंधे पर, है ना, रख कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। रास्ते में उसके माता पिता को क्या लगी, प्यास लगी। क्या लगी बच्चों, उसके माता पिता को प्यास लगी। फिर उस आगे देखते हैं, श्रवण कुमार पिपासितौ पितरौ क्षुब्धा शांतत्यर्थ एकस्य वृक्षस्य छाया त स्थापत्य जलम आनेतु सरयू अगच्छत, है ना। अगच्छत बोलते हैं, श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए एक वृक्ष की छाया में दोनों को बैठाकर जल लाने के लिए सरयू नदी पर गए। कहाँ गए, सरयू नदी पर गए। स जलतु मिम्बाका नद्या जले निमज्जितम् अकरोत्। जलस्य भरणावर्के तुम्बिकाय गड्ग इति ध्वनि अभवत्। तदा आखेटात् समागतः राजा दशरथ। तस्य राजा दशरथ तं ध्वनिम् अस्रगोतः अचिचिन्तयच्च, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वह पानी की तुम्बी को नदी के जल में डुबाने लगा, है ना। पानी भरने के लिए डुबाने लगा। जल के भरते समय तुम्बी गड़गड़ की क्या हुई, आवाज़ आई, है ना। गड़गड़ की आवाज़ आई। तब शिकार के लिए आए राजा दशरथ ने आवाज़ सुनी और सोचने लगे। दशरथ ने क्या की, आवाज़ सुनी और फिर क्या करने लगे, सोचने लगे। नूना कश्चित गज कलभल जलम पिबती, है ना। तो अवश्य ही कोई हाथी का बच्चा जल पी रहा है। कौन सोचने लगा, राजा दशरथ सोचने लगा। ठीक है बच्चों। स शब्द वेदी बाण प्रक्षिपत प्राण श्रावणस्य हृदय अछिन्नत, है ना, अछिन्नत। उसके बाद वैसे ही कोई हाथी का बच्चा जल पी रहा हो गया, दशरथ सोचने लगा और उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया। बाण श्रवण की छाती को क्या कर दिया,
लग गया, है ना, बिंध दिया मतलब लग गया, उसकी छाती को बाण जो है वो लग गया। बाणेन बाणेन आहत श्रवण कुमारस्य चित्कार शब्द अकरोत् तत् श्रुत्वा दशरथ तं प्रति धावत सः तत्र बाणविद्धि श्रवण दृष्ट्वा शोकाकुल अभवत, है ना, शोकाकुल अभव अभवत। बाण के आहत होने पर श्रवण कुमार कराहने लगा, मतलब उसकी आवाज़ आने लगी। उसे सुनकर राजा दशरथ दौड़कर आए। वहाँ बाण से घायल श्रवण कुमार को देखकर शोकमग्न हो गए, है ना, उसको क्या होने लगा, दुख होने लगा। ठीक है बच्चों। बाण वृद्धि श्रवण कुमारः दशरथ आवदत् मम अधः पितरः पिपासा कुलवृक्षस्य अधं तिष्ठतः तस्य शीघ्रं गत्वा तौ जलं पायय एवं कथयं स प्राणायाम अत्यजत। बाण से घायल श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तुम जल्दी जाकर उन्हें जल पिला दो। ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, प्राण त्याग दिया। ठीक है बच्चों, कौन प्राण त्याग दिया, श्रवण कुमार ने। आगे देखते हैं। शोकाकुल दशरथ जल तुम्बिका नीत्वा श्रावणस्य माता पिता समीपा आगच्छत, है ना। शोक मग्न दशरथ जल की तुम्बी में जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए। तो अपृच्छताम वत्स विलंबव कथम जात, है ना। तो उन्होंने पूछा, बेटा देर कैसे हुई, आओ पिपासा पीड़िता त्वम उत्तर देहि। दशरथ सर्व घटना न्यवेदयत हम प्यासे पीड़ित है, तुम उत्तर दो। तो दशरथ ने सभी घटना को विस्तार से बताया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तत् श्रुत्वा तवृद्धा तम अस्पताम यथा आव पुत्र वियोग प्राणायाम त्यज्यवत तथैव त्वमपि पुत्र वियोग प्राणायाम त्ययक्षसि एव विल पंतौ दिव गतौ, है ना। बोल रहे हैं कि यह सुनकर दोनों वृद्धों ने क्या किया, उसे श्राप दिया। किसको, राजा दशरथ को, है ना, राजा दशरथ को श्राप दिया। जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़पकर प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, है ना। महाराज दशरथ अति उदासीनो अभवत् स श्रवण कुमारस्य तस्य पित्रोश्च दाह संस्कार कृत्वा वर्तत, है ना। विलाप करते हुए दोनों पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए और विलाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज दशरथ बहुत उदास हो गए। उन्होंने श्रवण कुमार के साथ उनके माता पिता का भी अग्नि संस्कार किया और लौट गए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है ना। और संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको मैं आगे लिखवाऊंगी और इसको आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।